तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग, सभी लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और सरकार से ये मांग रखने के लिए आए कि भैया ये जिहाद बंद करो। नमस्ते, मैं शमी, खबर वाइट में स्वागत है आपका। पिछले एक हफ्ते में इस देश में कई सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी है, कॉर्पोरेट जिहाद, मंदिर जिहाद, लव जिहाद, इससे पहले लैंड जिहाद, घुसपैठ जिहाद, थूक जिहाद। आप हर तरीके में, हर चीज़ में जिहाद का नाम सुनते होंगे। महाराष्ट्र के नासिक में कॉर्पोरेट जिहाद का मामला सामने आया और कल भी जो है अमरावती इलाके से, महाराष्ट्र के अमरावती इलाके से, वहाँ पर लव जिहाद का मुद्दा सामने के लिए आया। इस देश में लगातार ऐसी चीज़ें हो रही है। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद है और मैं आपको जरा एक बार दिखा देना चाहता हूँ, कैमरामैन टोस्ट करें। तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग, सभी लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और सरकार से ये मांग रखने के लिए आए कि भैया ये जिहाद बंद करो, वरना इस जिहाद के चक्कर में हिंदू बहन बेटी कटते मरते रहेगी। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई साहब। सर, ये जो जिहाद टर्म बार बार इस्तेमाल होता है, इससे बड़ा परेशान है इस देश में, लोग बड़ा परेशान है, क्या कैसे खत्म किया जाए? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये जानकारी देना, हम यहाँ विश्वविद्यालय ही क्यों आए, इसका एक विषय है। क्योंकि विश्वविद्यालय आपको पता है मोस्टली युवा और खासतौर पे लड़कियाँ बहुत यहाँ पे होती हैं। तो ये जो तख्तियाँ लेके खड़े हैं, ये ऐसे ही दिखावा नहीं है, वो पढ़ रही हैं, देख रही हैं कि भाई क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या चल रहा है। बाकी आपने जैसे बताया भिन्न भिन्न प्रकार के अनगिनत जिहाद चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जिसमें से कि अभी एक विषय बिल्कुल ताज़ा निकल के आया, कॉर्पोरेट जिहाद। ये पहली बार सुनने मिला और काफ़ी नया टर्म है। हाँ बिल्कुल, और ये काफ़ी गहरा शंख से अभी उजागर होकर आया है, अभी उजागर होकर आया है। ये 2022 से कंपनी के अंदर ये गतिविधियाँ चल रही थी। अभी कितनी उजागर हैं ये भी नहीं पता, अभी कितनी उजागर हुई हैं ये भी नहीं पता। अभी मेरे ख्याल से 8-10 लोग निकल कर आए हैं, उसमें एक पुरुष है, बाकी सारी महिलाएं हैं और कुछ आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन एचआर मैनेजर जो बाकायदा ट्रेंड करके वहाँ डिप्लॉयड किया गया कि उसने ये गतिविधियाँ वहाँ फैलवानी है, और वो बेचारे सीधे सारे लोग अपने एचआर को जाके शिकायत कर रहे हैं। अरे वही तो करता रहता है, वही तो करने वाला है ये सब। उसको अभी भी कंपनी ने निष्कासित नहीं किया, केवल जांच चल रही है। बाकी कुछ नीचे के जो मोहरे थे उनको साइड कर दिया। मेन एचआर का इसके अंदर षड्यंत्र है। अगर नहीं होता तो उसको निकाल दिया गया होता। जैसे कि यहाँ पर तमाम लोग पोस्टर लेके आए हैं, पद का लालच दे दो भरमार, क्या है वो गद्दार जेल को जाएं। हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर ऐसे तमाम नारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भाई जो लोग इसके अंदर पीड़ित हैं उनके संग क्या किया, उनके संग क्या भाई आपको यह नौकरी की ये वाली पोस्ट मिल जाएगी, नमाज पढ़ो, बीफ खाओ, इस प्रकार के प्रेशराइज करके कि मान लो एक करके सबको इसके अंदर लिप्त किया गया, जो परेशान हुए लोग, और उसके ऊपर 10 लोग अगर प्रेशर बना रहे हैं तो वो बेचारा टूटेगा। लेकिन फिर मैं लोगों से कहना चाहूँगा, अगर किसी से इस प्रकार का विषय आगे सामने आता है, कोई इस प्रकार के दबाव में है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से संपर्क करो। हम उनके साथ पूरे तरीके से खड़े हुए हैं, उनकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। आप तो साथ में खड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि हिंदू बहन बेटी ही क्यों हर बार फंस जाती हैं, ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है। हमारे घरों की कमी, हम अपनी बच्चियों को नहीं समझा रहे। अभी कुछ चल रहा है भाई, एक ये ट्रेंड चल गया, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। जो ये कह रही है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, वो सूटकेस के अंदर पाई जाएंगी, वो फ्रिज में पाई जाएंगी बस। और आगे भी इस प्रकार के जो कहते रहेंगे, समझ लो उनका काम होने वाला है कि भाई मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, कि ये सब। बिल्कुल, अभी हाल ही में आपने देखा कनिका शर्मा, उसके बाद ये चंद्रिका दीक्षित, बड़ा पाव गर्ल, उसके बाद मोनालिसा जो महाकुंभ में वायरल हुई लड़की, इन सब लोगों ने मुसलमानों से शादी की और खूब खुश हैं, कह रही है कि मैं इनसे प्रेम करती थी, प्रेम प्रसंग के चक्कर में विवाह हुआ है। टारगेटिव है भाई साहब, सबको पता लग रहा है, पूर्णतः टारगेटिव है। ये टारगेट करके इनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। और इनका विषय देख लेना, कुछ समय बाद ये आपको फ्रिज या सूटकेस में पाई जाएंगी, तो कुछ तो पाई जाएंगी, पक्की बात है, वरना अलग कहीं रोड होकर पड़ी भी होंगी। केरला फाइल्स के अंदर गलत नहीं दिखाया कुछ भी, सब शुद्ध विषय है। अब वो जो है यूट्यूब वाली लड़की, वो दिखा रही है कि कनिका शर्मा, मेरे भाई ने इतना कर दिया। अरे भाई यहाँ आके देखो, एक लड़के ने उससे 10 गुना ज्यादा कर रखा है, तो ये कर रखा है, घर में नहीं सिखा सकता था वो कि बहन ये नहीं करना, ये करना है। बेटा गाय की सेवा करे और बेटी गाय खाए वाले के संग जाए, ये कहाँ का विषय हुआ? घर के संस्कार जरूरी हैं। सबसे कहना चाहूँगा हिंदू परिवारों से, माता पिताओं से, कि अपनी बच्चियों को जागरूक करो, नहीं तो सूटकेस में फ्रिज में पाए जाएंगे। मैम,
इस देश में अभी जो लगातार जिहाद के टर्म इस्तेमाल हो रहे हैं, हर किसी सेक्टर में जिहाद का नाम इस्तेमाल हो रहा है। मंदिर में, घुसपैठ में, लैंड में, खाने पीने में, इवन कॉरपोरेट में भी, मल्टीनेशनल कंपनी में। तो कैसे बचाया जाए बेटियों को? बचाना कैसे, अब तो ये तो खुद लेडीज़ को चाहिए, लड़कियों को चाहिए कि वो बचें, क्योंकि अभी ये छुपी और ऐसी दबी हुई तो बातें हैं नहीं, बहुत ज़ोर शोर से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर अब भी ये इस चीज़ से बाज नहीं आ रही तो इसकी जिम्मेवार वो खुद ही है कि वो खुद चुनाव कर रही हैं अपने लिए ये सब कुछ। नहीं, ये किसके बहकावे में आ रही है? कौन इनको बहला फुसला रहा है? पहला तो वही जो जनरेशन है, जो उस जनरेशन के लड़के हैं या जो भी उसमें फील्ड में उतरे हुए हैं, वही सब इनको इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं, इनको वो सब्ज़बाग दिखाते हैं, वो सपने दिखाते हैं कि ये उनके बहकावे में आकर अपने माँ बाप की, अपने रिश्तेदार किसी की भी नहीं सुनती और इनको वही सब सही और अच्छा नज़र आता है। लेकिन वो लोग तो अपने आप को भाई कहते हैं ना, भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। नहीं, अगर भाईचारा होता, हिंदू मुस्लिम एक होता तो ये चीज़ें फिर होती नहीं, क्योंकि भाईचारा और हिंदू मुस्लिम में तो हम लोग तो ये चीज़ें करते नहीं। हमने तो आज तक कोई ऐसा जिहाद छेड़ा नहीं ना किया। इन्हीं की तरफ से आप देखें, जितने भी जिहाद हैं या जितनी भी कार्रवाई हुई हैं तो इन्हीं की तरफ से हुई है। तो वो कैसे हिंदू मुस्लिम भाईचारा है या वो कैसे हमारे फेवर में है? मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, बेटियों को सुरक्षित कैसे रखा जाए जब ऐसी खबरें आती है कि एक मुसलमान लड़का 180 लड़कियों को फंसा कर रखा है, 180 हिंदू लड़कियों? धार्मिक संस्कार देने चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने धर्म से जोड़ना चाहिए। जब हम जोड़ेंगे तभी तो बच्चे समझेंगे। तो इसके लिए एक पहली सबसे बात है संस्कार देना, और पढ़ाएंगे तो पहले उन्हें अच्छी तरीके से समझाएंगे कि किसी की बहकावे में आना, कैसे क्या करना है। संस्कार बहुत जरूरी है। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि अभी की जो बच्चियां हैं, जो अभी के जेनजी जनरेशन है, इनको अपने धर्म का, अपने शास्त्र का ज्ञान बिल्कुल नहीं है? पढ़ने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। सबसे ज़्यादा तो कमी हम लोगों में है, जो हम बच्चों को शुरू से जैसे ये मदरसे में डालते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पाते? हमें तो अंग्रेज़ बनाना है, ना तो वो अंग्रेज़ बनता, ना वो घर का बन पाता, ना घाट का रह पाता, और वो और ही जगह पर फंस जाता है, क्योंकि ये संस्कारों की कमी की वजह से। आपको क्या लगता है इस सवाल पर? बिल्कुल यही कि हम बच्चों को आज़ादी तो दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमारे संस्कारों से उस मेल तक नहीं पहुंच पा रहे। उनके बच्चे शुरू से सिखाए जा रहे हैं, जिहाद कराए जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं। हम अपने धर्म के साथ उनको जोड़ें, उनको वो शिक्षा दें, उनके साथ अटैच कराएं, तो उनको ये चीज़ें पता लगे, तो उनमें थोड़ी समझ आएगी कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत। देखिए, आप दोनों महिला हैं और आप दोनों की बेटियां हैं, तो आपने भी तो अपने बच्चों को संस्कार दिया ना। तो जो बच्चियां किसी के बहकावे में आकर बीफ खाने लग रही हैं, बुर्का पहनना शुरू कर दे रही हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर रही हैं, तो मैं उन बच्चियों की भी गलती मानता हूं और उनके परिवार की भी सबसे बड़ी गलती है, उनकी माँ की गलती है। आप ऐसा मानती है? पक्का सही, क्योंकि माँ खुद घुसती है उनके घरों में जा के। ऐसा भी देखा है मैंने। माँ जब जा रही है तो बच्ची क्यों नहीं जाएगी, पर ये नहीं देखते कि बच्ची पे क्या असर, कैसी आंखें जा रही हैं, क्या हो रहा है। उन्हें इससे मतलब नहीं है, उन्हें भी खाने पीने से मतलब होता है, क्योंकि संस्कार विहीन लेट जाए ना, वही ऐसा कर रही हैं। क्या मुसलमान कभी हिंदुओं का अपना हो सकता है? जो स्थिति मुगल काल से अब तक देख रहे हैं, अगर देखेंगे तो नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब भरोसा कर रहे थे हम कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये भाईचारा का नतीजा मिल रहा है कि हम अपने बच्चों से, अपनी जॉब से, अपने घर से, अपने धर्म से, अपनी ज़िंदगी से, हर चीज़ से हाथ धो रहे हैं। तो कहा भरोसा कर रहे थे हम, लेकिन अब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर। अब कहाँ कैसे करेंगे बताओ? इतने जिहाद हो चुके हैं कि हम लोग अब गिनते गिनते भी थक जाते हैं। मतलब कुछ हद तक हम गिनते हैं, चलते आगे तो कुछ और नया जिहाद निकल आता है। मतलब हम सोच सोच के हैरान हो जाते हैं कि कितने जिहाद, इतने जिहाद। हिंदू बेटियों से क्या कहना चाहेंगे जो हमारे देश में जो तमाम अभी अलग अलग जगह पर रह रही हैं, पढ़ रही हैं, घरों से बाहर रह रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? माँ बाप का सम्मान करें, माँ बाप के कहने पे चलेंगी तो आगे उनका रास्ता अच्छा होगा। यदि माँ बाप का कहना नहीं मानेंगी तो आगे का रिजल्ट खराब होना ही होना है। बस बच्चे पैदा करती रहेंगी और हम लोगों के लिए एक जनसंख्या बढ़ा के
देश को बर्बाद करेंगी और कुछ भी नहीं। अच्छा, जो नासिक में हुआ वहाँ पर ये भी खबरें आई कि ये कहा गया कि नौकरी का लालच दिया तो अगर आप इस्लाम में नहीं कन्वर्ट होंगे तो आपकी नौकरी चले जाएगी। आप दोनों भी एक महिला है, आप दोनों भी अगर कहीं काम कर रही होंगी, कोई गणेश जी की बेइज्जती करेगा, कोई शंकर जी की बेइज्जती करेगा, महाकाल के बारे में बुरा भला चीज़ें कहेगा, एक पल को इंसान सुन ले सह ले, लेकिन कहेगा कि बीफ खा लो, गौ मांस खा लो, उसके बाद आप नमाज पढ़ने लगेंगी, तो क्या आप लोग ऐसा करेंगे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, चाहे मुझे करोड़ों रुपए दे दे तब भी नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अंडे तक क्या, अंडे तक नहीं खाऊंगी। और धर्म परिवर्तन तो बात ही अलग रही, काटने को तैयार रहूँगी पर धर्म नहीं चेंज करूँगी, मर जाऊँगी पर धर्म चेंज नहीं करूँगी। और यही संस्कार मैंने अपने बच्चों में, अपने परिवार में सबको दे रखे हैं। हम लोग सिर कटा देंगे, धर्म संस्कार मेरी माँ ने भी मुझे दिया है और मैं चाहता हूँ आप जैसी माएँ भी अपने बच्चों को, और सभी माँओं से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को आप अच्छे संस्कार दें और ये चीज़ें एटलीस्ट सिखाएं कि गलत क्या है, सही क्या है। क्योंकि इस देश में जिस तरीके से हो रहा है ना, आए दिन हर कोई कुकर में पाया जाएगा, हर कोई फ्रिज में जाएगा। क्या आप ऐसा करती है, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है अगर आपको कोई पैसे का लालच दे या नौकरी का लालच? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे अपने धर्म से अच्छा कोई धर्म लगता ही नहीं। क्योंकि हमारे धर्म में इतनी आज़ादी और इतनी शांति और इतनी पवित्रता है कि खुद जियो और जीने दो। ये नहीं कि हम जी रहे हैं तो दूसरे को मार दो, दूसरे को। हमारे जो धर्म में पशु पक्षी इंसान सबके लिए प्रेम भावना, सद्भावना सब कुछ है। लेकिन जो दूसरा धर्म है उसमें ये चीज़ नहीं है। उसमें जानवर तो बहुत बड़ी चीज़ बात की बात होगी, जब वो इंसान को ही नहीं एक परवरिश दे रहे कि एक इंसान के लिए इतना गलत सोच रहे, कर रहे हैं, तो वो जानवर को कहाँ इतना महत्व देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। देखिए यहाँ पर तमाम लोग अभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सर एक बार दिखाइएगा क्या है इसमें, एक बार जरा पढ़िए क्या है। संस्कार हमारा कहना है, गर्व से हिंदू कहना है। जय श्री राम। ये गर्व से हिंदू क्यों कहना है? मतलब हिंदू अपने आप पे गर्व नहीं कर रहा क्या? कर रहे हैं, मतलब एकजुट होना हिंदुओं को, सबको। अभी नहीं है एकजुट? अभी एकजुट करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा हिंदू कामकाज वाले वो इस जुड़े में पढ़ना नहीं चाहते। अच्छा, क्या लगता है हिंदू कब तक एकजुट हो पाएगा? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब हिंदू जागने लग गया, कोशिश कर रहे हैं। हाँ। देखिए यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी लोगों से अगर हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो सब लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया ये जो हुआ बहुत गलत हुआ। यहाँ पर जितने लोग आपको दिख रहे होंगे सभी लोग देखिए यहाँ पर आज ये धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे, प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे और ये मांग करने के लिए आए थे और कि जल्दी से जल्दी धर्म परिवर्तन जो लगातार इस देश में हो रहा है ये बेहद ही गलत हो रहा है। ये तमाम लोगों को आपने सुना, यहाँ पर लोगों की क्या मांग है। सर एक सवाल सुनिए, तो एक सवाल का जवाब देते जाइए कि अगर अभी बीजेपी गवर्नमेंट है जो अपने आप को राइट विंग की गवर्नमेंट मानती है, फिर भी इस देश में लगातार हमने देखा कि हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म, बलात्कार, रेप और उसके बाद अब ये जिहाद, इसको रोका कैसे जाए? देखिए भाई साहब, हम तो उस सरकार का सपोर्ट करेंगे जो हिंदू हित की बात करेगा। हमारे भाइयों को एक गुब्बारा फेंकने के ऊपर लाठियों से मार दिया, ठीक है, हमारे भाइयों को जिंदा जला दिया गया, हमारी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है, उनका धर्मांतरण हो रहा है। हम तो उस सरकार का साथ देंगे जो हमारे हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदुओं का साथ दे। हम तो ये जवाब कौन सी सरकार है ऐसी जो भी हमारे हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदुओं का साथ देगी, हम उसका साथ देंगे। कोई सरकार है कि नहीं ऐसी अभी हमारे साथ में जो देगा हम अपने, देखिए भाई साहब, हम तो सीधी सी बात है, हम सरकार को कुछ नहीं कहना चाहते, हम हमारे हिंदुओं को जगाना चाहते हैं। हिंदू जाग जाएगा, हिंदू बहन बेटियां जाग जाएगा। हमारे को सरकार को जगाने के लिए नहीं है हम यहाँ पे आए, हम हमारी हिंदू बहन बेटियों को जगाने के लिए आए हैं। जो ये लव जिहाद के केस चल रहे हैं, जो जिहादी मानसिकता चल रही है, उससे अपनी दूरी अपनाएं और अपने देश को और अपने समाज को, अपने घर को बचाएं। दो शब्द बहन बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें? बहन जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, ये लव जिहाद के जो प्रकंडे चलाए जा रहे हैं, ये जो धर्मांतरण के प्रकंडे चलाए जा रहे हैं, इन सभी से अपना बचाव रखिए। देश सुरक्षित, समाज सुरक्षित, घर सुरक्षित, परिवार सुरक्षित, एक महिला सुरक्षित रहती है तो सभी सुरक्षित रहते हैं। तो आपसे निवेदन करते हैं इस चीज़ का कृपया ध्यान रखें। देखिए बारिश शुरू हो गई है और हम लोग जरा सा अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है आप खबर बाइट में देख रहे थे। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही, देखते रहिए खबर बाइट। जय हिंद, वंदे मातरम।